Unit 5, Don't be afraid of the dark. Let's clear the new words first. Afraid, A-F-R-A-I-D, afraid, यानी डर. Dark, D-A-R-K, dark, अंधेरा. Earth, E-A-R-T-H, earth, यानी धरती. Rest, R-E-S-T, rest, आराम. Day, D-A-Y, day, दिन. Harsh, H-A-R-S-H, harsh, कठोर. Moonlight, M-O-O-N, moon यानी चांद. Moonlight, M-O-O-N-L-I-G-H-T, moonlight यानी चांदनी. Never, N-E-V-E-R, never यानी कभी नहीं. Stars, S-T-A-R-S, stars, तारे. Shining, S-H-I-N-I-N-G, shining, चमकना. Forever, F-O-R-E-V-E-R, forever, हमेशा. Nothing, N-O-T-H-I-N-G, nothing मतलब कुछ नहीं. Fear, F-E-A-R, fear, डरना. Travel, T-R-A-V-E-L, travel यानी यात्रा करना. Thoughts, T-H-O-U-G-H-T-S, thoughts, सोच, आपके सोच, आपकी ख्याल. Far, F-A-R, far, दूर. Near, N-E-A-R, near, पास. Troubles, T-R-O-U-B-L-E-S, troubles यानी मुसीबतें या प्रॉब्लम. Cease, C-E-A-S-E, cease यानी खत्म होना. Peace, P-E-A-C-E, peace, शांति. Let's read the poem. Don't be afraid of the dark, little one. यानी अंधकार या अंधेरे से मत डरो छोटे बच्चे. Don't be afraid. Afraid मतलब डरना. Don't मतलब मत डरो. Dark अंधेरे से मत डरो. Little one. Little one यानी छोटे बच्चे. The earth must rest when the day is done. When the day is done मतलब जब दिन बीत जाता है तो धरती को भी आराम की ज़रूरत होती है. धरती भी आराम करती है. अर्थ मस्ट रेस्ट. अर्थ मतलब धरती, रेस्ट मतलब आराम. When the day is done, डे का मतलब दिन, डन मतलब पूरा होना. जब दिन पूरा हो जाता है तो धरती भी आराम करती है. The sun must be harsh. सूरज जो है वो कठोर हो सकता है क्योंकि उसकी गर्मी बहुत तेज होती है. But moonlight never. पर चांदनी कभी नहीं. मतलब चांदनी कभी कठोर नहीं होती. चांदनी हमेशा शीतल होती है, ठंडी होती है. And those stars will be shining forever and ever. और वो जो तारे हैं वो हमेशा ही चमकते रहेंगे. Shining मतलब चमकना. Forever and ever मतलब हमेशा हमेशा चमकते रहेंगे. तो वो रात के बारे में बता रहे हैं कि रात से डरना नहीं है. सूरज कठोर हो सकता है पर रात कठोर नहीं है. रात में मून होता है यानी चांद होता है, चांदनी होती है, मूनलाइट होती है और स्टार्स होते हैं जो हमेशा शाइन करते हैं, चमकते रहते हैं. बी फ्रेंड्स विद द नाइट यानी रात से दोस्ती कर लो. देयर इज नथिंग टू फियर यानी डरने की कोई बात नहीं है. फियर मतलब फिर डरना. नथिंग कोई बात नहीं है. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर यानी बस अपने दोस्तों और प्रियजनों के बारे में सोचो. लेट योर थॉट्स, थॉट्स मतलब सोचना. अपने ख्याल में अपने दोस्तों को लाओ जो आपसे दूर हैं और आपके पास हैं, उनके बारे में सोचो. फार एंड नियर. फार का मतलब दूर, नियर का मतलब पास. उनका, अपने दोस्तों का ख्याल करो, ख्याल लाओ, उनके बारे में सोचो. बाय डे
It does seem that our troubles won't cease. पूरे दिन में हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी तकलीफ़ें, हमारी मुसीबतें ख़त्म ही नहीं होंगी. But at night, late at night, the world is at peace. लेकिन रात में, देर रात में, late at night मतलब देर रात में, world is at peace. सब शांति है, दुनिया शांत है. तो ये पोएम लिखी है रस्किन बॉन्ड ने. ठीक है. और ये कह रहे हैं कि रात से डरना नहीं है, रात से दोस्ती कर लो. अंधेरे से हमें डर लगता है क्योंकि अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, पर डरने की बात नहीं है. अंधेरे से दोस्ती करो, वहाँ पर मून है, स्टार्स हैं, तो वो हमेशा हमारे दोस्त रहेंगे, उनसे डरना नहीं है. और रात में सो जाओ और सोते वक्त अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो, अपने लोगों के बारे में, फैमिली के बारे में सोचो जो आपके पास हैं और आपके दूर हैं, आपसे दूर हैं. और दिन में हमें इतना काम होता है हमारे पास, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी ऐसे लगता है ओहो ये कैसे हो गया, अब इसको कैसे हल करेंगे. पर रात में रिलैक्स करो, आराम से सो जाओ, क्योंकि पूरी दुनिया शांत है. तो सो जाओ और रेस्ट करो. अर्थ भी रेस्ट कर रही है, आप भी रेस्ट करो. तो ये लिखा है इस कविता में. ठीक है. लेट्स रीड द न्यू वर्ड्स. अफ्रेड, डार्क, रेस्ट, हार्श, फॉरएवर, ट्रबल्स, सीज. रीडिंग इज फन. क्वेश्चन 1. व्हाट इज द पोएम अबाउट? कविता किसके बारे में है? कविता रात के बारे में है और लिखा है कि हमें रात से डरना नहीं चाहिए. The poem tells us not to be afraid of the dark. Question 2. What happens when the day is over? जब दिन बीत जाता है तो क्या होता है? जब दिन बीत जाता है तो रात होती है. When the day is over, it is night. Question 3. What does the earth do when the day is over? जब दिन खत्म हो जाता है तो धरती क्या करती है? धरती रेस्ट करती है. When the day is over, the earth takes rest. Question 4. What does the poet want us to do at night? कवि हमसे रात में क्या करने को कहते हैं? कवि हमसे रात को अपना दोस्त बनाने को कहते हैं कि हम जो नाइट है उसको फ्रेंड बना लें और उससे डरे नहीं. द पोएट वांट्स अस टू बी फ्रेंड्स विद द नाइट. क्वेश्चन 5. आर दी सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स? नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं, हमें बताना है कि ये सही हैं यानी ट्रू हैं या गलत हैं, फॉल्स हैं. ए. द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क. पोएट ये कहते हैं कि बच्चों को रात से डरना चाहिए. दिस इज फॉल्स. बी. द पोएट सेज दैट द स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट. पोएट ये कह रहे हैं कि तारे हमेशा चमकते रहेंगे. ट्रू. सी. द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क. पोएट ये कह रहे हैं कि बच्चे रात को अपने दोस्तों के बारे में सोचें. ट्रू. वर्ड बिल्डिंग. नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें जोड़ के प्लस करके 1 वर्ड बनाना है. ओके. मून प्लस लाइट, मून लाइट. गुड प्लस नाइट, गुड नाइट. वाटर प्लस फॉल, वाटरफॉल. ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट. डे प्लस ब्रेक, डे ब्रेक. रेन प्लस बो, रेनबो. और ऊपर आप देखेंगे तो रेन प्लस फॉल भी है, तो रेनफॉल. क्वेश्चन 1. फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज द ऑपोजिट ऑफ. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें पोएम में से उनके ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं. वॉर, वॉर का मतलब लड़ाई, इसका ऑपोजिट होगा शांति यानी पीस. लाइट, रोशनी, इसका ऑपोजिट होगा डार्क, अंधेरा. एनिमीज यानी दुश्मन, इसका ऑपोजिट दोस्त, फ्रेंड्स. नाइट, रात, इसका ऑपोजिट डे यानी दिन. जेंटल यानी कोमल, इसका ऑपोजिट होगा कठोर, हार्श. स्टार्ट, शुरुआत.
इसका ऑपोजिट होगा खत्म, यानी cease. Look at these words in the poem. Don't, won't. Here are the full forms. जो don't है और won't है ये दो words से मिलके बना है. This don't है do not और won't बना है will not. जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो won't बन जाता है. तो ऐसे ही कुछ words दिए हुए हैं, उनके हमें full forms ढूंढने हैं. Now write the full forms of the following words. Didn't. The full form is did not. Shouldn't, should not. Wouldn't, would not. Couldn't, could not. Must, must not. Let's talk. Question 1. Are you afraid of the dark? Why? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? क्यों? तो ये आपको बताना है कि आपको अंधेरे से डर लगता है या नहीं लगता है और क्यों. Question 2. What do you do when it is dark? जब अंधेरा होता है तो आप क्या करते हो? कुछ लोग कहेंगे हम लाइट जला लेते हैं, कुछ लोग कहेंगे हम रात होती है तो हम सो जाते हैं. तो you have to tell what do you do. Question 3. Have you ever been frightened? Tell your partner about it. क्या आपको कभी किसी से डर लगा है, किसी चीज से? तो आपको उसके बारे में अपने पार्टनर को बताना है. ओके, say aloud. जोर से बोलना है. What is the word that starts with T, rhymes with sees and means to playfully make fun of? ऐसा कौन सा वर्ड है जो T से शुरू होता है, राइम करता है sees से and और उसका मतलब होता है कि मजाक करना. तो the word is tease. T-E-A-S-E, tease. Question 2. What is the word that starts with C, rhymes with near and fear and means easy to see, hear and understand? ऐसा कौन सा वर्ड है जो C से शुरू होता है और उसके राइमिंग वर्ड्स हैं near and fear, यानी वो खत्म EAR से हो रहा है एंड इसका मतलब होता है जो आसानी से दिख सके या सुनाई दे सके और समझ में आ सके. So the word is clear. C-L-E-A-R, clear. बोलती हूँ ना शुरुआत में let's clear a few words, यानी हम जो नए शब्द हैं उनको समझ लें. So the word is clear. Next, say T-T-T. Question 3. Where did the tip of the tongue touch? आपकी टंग ने कहाँ टच किया, आपकी जीभ ने कहाँ टच किया जब हम टी बोलते हैं? तो उसने आपके तालू को या दांतों के ऊपर वाले हिस्से को टच किया. टी टी टी, ऊपर दांतों को टच किया अंदर से. लिसन एंड रिपीट कैट, कैट, कैट. आपको कैट 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 बोलना है. आपकी टंग ने क्या किया? कैट. आपकी टंग टच कर रही है आपके अंदर से दांतों को. Say these words and feel what your tongue does when you say toe, tip, tie, ten. आपको ये देखना है कि आपकी टंग कहाँ टच कर रही है जब आप टी बोल रहे हैं. Work in pairs, यानी आपको दो लोगों को मिलके काम करना है. Make the cuff sound, cuff. I came down, I cuffed k k k, and I cuffed again k k k. तो क साउंड, क साउंड जो के साउंड होती है, के अक्षर से होता है, के क. तो जैसे बुक, कुक, मेक, बेक, क साउंड. तो आपको ध्यान रखना है क के की साउंड होती है क. रिपीट, बोलिए. बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक. All these words start with the same sound. जैसे के साउंड. कैंगरू, की, कर्टन. कर्टन सी से लिखते हैं लेकिन आवाज इसकी के क वाली है. कर्टन. काइंड, किंग, किटन. तो आपको के साउंड पे ध्यान देना है. टीम टाइम. डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स. इमेजिन लाइफ विदाउट द सन. आपको सोचना है कि अगर सन यानी सूरज नहीं होगा तो हमारी जिंदगी कैसी होगी. 3.
What are the things that may happen if there is no sunlight? अगर sunlight नहीं होगी तो क्या क्या चीज़ें होंगी? अगर sunlight नहीं होगी तो बिल्कुल अंधेरा रहेगा, सूरज से हमें गर्माहट मिलती है, अगर सूरज नहीं होगा तो ठंड रहेगी और कोई भी जिंदगी नहीं होगी, बिकॉज हर चीज़ को सूरज की रोशनी चाहिए जीने के लिए. सो इफ देर इज नो सनलाइट देर विल बी डार्कनेस, it will be very cold and there will be no life on this earth. Question 4, discuss with the group and write your ideas in your notebook. तो ये ideas आपको अपने notebook में लिखने हैं. Let's write. Unit 5. Let's write. The red teacups are filled with a particular word. Fill in the yellow teacups with similar sounding words. Note the example given. रेड टी कप्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, येलो टी कप्स में हमें सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स यानी सेम आवाज वाले शब्द लिखने हैं. 1 हमारे लिए करा हुआ है, 2. अब TOO 2 का मतलब होता है भी और TWO 2 यानी 2. सो 1 ONE 1. सिमिलर साउंडिंग वर्ड वुड बी 1 WON 1 यानी जीतना. डियर DEER डियर यानी हिरन. DEAR डियर यानी प्रिय. जैसे डियर फ्रेंड, डियर राधा, डियर रमन. सन SON सन यानी बेटा. दूसरा सिमिलर साउंडिंग वर्ड होगा सन SUN सन यानी सूरज. 2. Now complete the following sentences choosing the right word. The sum was too difficult for the class to solve. 2 का मतलब भी या बहुत ज्यादा. TOO 2. The sum was too difficult for the class to solve. Only dash students could do it. Only 2 students, TWO 2 students could do it. B. There was only dash boy who dashed the prize. There was only one boy ONE 1 who won the prize. WON won the prize. एक ही लड़का था जिसने प्राइज जीता. The golden deer was very dear to him. The golden deer DEER deer. Golden हिरन DEER deer was very dear बहुत प्रिय था. DEAR dear to him. D. Ramu's son 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 loved to play in the sun SUN sun. रामू का बेटा SON son, रामू के बेटे को सूरज में खेलना पसंद था SUN sun यानी सूरज की धूप में खेलना पसंद था. Let's listen. Relax your feet, legs and entire body. Be as quiet as you can. आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए अपने पैरों को, हाथों को, लेग्स को और अपनी बॉडी को और बिल्कुल शांत हो जाइए. Listen to the sounds around you. अपने आसपास की आवाज़ों को सुनिए. Tell your partner softly what you heard and ask. अपने पार्टनर को धीरे से बोलिए कि आपने क्या सुना. Let your partner talk about or copy those sounds. अपने पार्टनर को उन आवाज़ों को सुनने दीजिए और कॉपी करने दीजिए. Read out the following phrases aloud. ये phrases नीचे जो लिखे हुए हैं इनको जोर से पढ़ना है. Divide them into loud and softer sounds. इनको loud sounds यानी जोर की आवाज़ें और softer sounds धीमी आवाज़ों में आपको विभाजित करना है, डिवाइड करना है. Clapping hands is loud. ताली बजाना जोर से आवाज़ आती है. Clapping hands is a loud sound. A worm moving यानी एक कीड़ा जो चल रहा होता है, सॉफ्ट साउंड. स्टैम्पिंग फीट यानी पैरों से आवाज करना, लाउड साउंड. अ बड ब्लूमिंग फूल निकलना, सॉफ्ट साउंड. अ बटरफ्लाई फ्लाइंग तितली का उड़ना, सॉफ्ट साउंड. अ फेदर ड्रॉपिंग पंख का गिरना, सॉफ्ट साउंड. एन एंट वॉकिंग चींटी का चलना, सॉफ्ट साउंड. अ कार मूविंग कार का चलना, लाउड साउंड. द विंड ब्लोइंग हवा का चलना, लाउड साउंड. लाउड साउंड. विस्पर यानी धीरे से बोलना, सॉफ्ट साउंड. टिप टो यानी बिना आवाज करे धीमे धीमे चलना,
पैरों के, अपनी उंगलियों के बल चलना. सॉफ्ट साउंड. अ लीफ फॉलिंग, पत्ता गिरना. सॉफ्ट साउंड. डोंट गिव अप. लेट्स सिंग. हमें ये पोएम गानी है. इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग. You can make it to the top. Life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. इसका मतलब है कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए. लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, मतलब ज़िंदगी एक पहाड़ की तरह है और पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल होता है. कुछ पहाड़ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. सम आर बिग, सम आर स्मॉल. पर हमें कभी भी ये नहीं कहना कि ये हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं कर सकते. मतलब कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी भी हार नहीं माननी है. चाहे जो भी चैलेंजेस आए, जो भी मुश्किलें आए, हमें आगे बढ़ना है. हमें ये सोचना है कि हम ये कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे. बस हमें आगे बढ़ते रहना है, कोशिश करते रहना है और हम जीत जाएंगे. हम आगे पहुंच जाएंगे, हम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे. तो कभी भी हार नहीं माननी है. ओके, और चलते रहना है बिल्कुल जोश के साथ. ठीक है. लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट. उस तस्वीर को देखिए और उसके बारे में बताइए. वाई डू यू थिंक द बॉय इज हैप्पी. वो बच्चा खुश क्यों है? क्योंकि उसने पहाड़ चढ़ लिया, वो उसने हार नहीं मानी. ऐसे ही हमें भी लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है. बस चलते रहना है, कोशिश करते रहना है, हम जीत जाएंगे. ओके, थैंक यू. यूनिट 5, हेलेन केलर. Let's read the new words. Summer, S-U-M-M-E-R, summer, गर्मी. Healthy, H-E-A-L-T-H-Y, healthy, यानी स्वस्थ. Born, B-O-R-N, born, पैदा होना. Town, T-O-W-N, town, शहर. Dearly, D-E-A-R-L-Y, dearly, मतलब बहुत प्यार से. इल, I-L-L, इल, बीमार. फीवर, F-E-V-E-R, फीवर, बुखार. नथिंग, N-O-T-H-I-N-G, नथिंग, कुछ नहीं. इलनेस, I-L-L-N-E-S-S, इलनेस, बीमारी. सी, S-E-E, सी, देखना. हियर, H-E-A-R, hear, सुनना. Often, O-F-T-E-N, often, यानी बार बार, कई बार. Comb, C-O-M-B, comb, यानी कंघी. Bright, B-R-I-G-H-T, bright, बुद्धिमान. Agree, A-G-R-E-E, agree, सहमत होना या राजी होना. काइंड, K-I-N-D, काइंड, दयालु. स्ट्रिक्ट, S-T-R-I-C-T, स्ट्रिक्ट, कठोर. एवरीथिंग, E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G, एवरीथिंग. इम्पॉर्टेंट, I-M-P-O-R-T-A-N-T, इम्पॉर्टेंट, जरूरी. Let's read the story now. It was the summer of 1880, यानी साल था 1880 और 1880 की गर्मियाँ थी. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. एक स्वस्थ लड़की पैदा हुई एक छोटे से शहर अलाबामा में. अलाबामा एक छोटा सा शहर है यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक छोटा सा शहर है अलाबामा नाम का. वहाँ पर एक स्वस्थ लड़की पैदा हुई. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली. उसके पेरेंट्स यानी उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे. एंड नेम्ड हर हेलेन केलर, और उन्होंने उसका नाम रखा हेलेन केलर. बट वन डे द बेबी बिकेम इल. पर एक दिन, वन डे मतलब एक दिन,
बेबी बिकेम इल, वो बेबी जो थी वो बीमार हो गई. एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई, और दिन प्रतिदिन उसका बुखार बढ़ता गया. फीवर मतलब बुखार, हाई बढ़ना. एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर गेट बेटर, परिवार में सब लोग उसकी मदद करने लगे ताकि वो स्वस्थ हो जाए. बट ऑल दे कुड से वॉज देर इज नथिंग मोर वी कैन डू, पर वो सिर्फ यही कह पाते कि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. नथिंग मतलब कुछ नहीं कर सकते. द बेबी मे नॉट लिव, ये बच्ची शायद नहीं बचेगी. हेलन लिव्ड, हेलन जिंदा रही. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, पर इलनेस मतलब बीमारी, सेम यानी पहले जैसी. बट शी वॉज नॉट द सेम मतलब वो पहले जैसी नहीं थी अपनी बीमारी के बाद. समथिंग इज वेरी रॉन्ग हर मदर सेड, समथिंग मतलब कुछ, इज वेरी रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत है, कुछ तो बहुत गलत है, उसकी माँ ने बोला. एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग, आखिर में उन्हें समझ में आया कि क्या गलत था. वॉट वॉज रॉन्ग मतलब क्या गलत था. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, बच्ची ना सुन सकती थी ना देख सकती थी. सी मतलब देखना और हियर मतलब सुनना. बच्ची ना देख सकती थी ना सुन सकती थी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल, बेबी यानी बच्ची एक छोटी लड़की के रूप में बड़ी हो गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके मम्मी पापा को उसके लिए बहुत बुरा लगता था. हेलन ऑफन क्राइड, हेलन कई बार रोती थी. ऑफन मतलब कई बार रोती थी. एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, और अपनी माँ से लिपटी रहती थी. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, बेचारी बच्ची को दे दो उसे जो भी चाहिए. हर फादर वुड से, उसके पिता बोलते थे. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. हेलन ना सुन सकती थी ना देख सकती थी, पर वो बहुत ब्राइट थी यानी वो बहुत बुद्धिमान थी. Some people thought Helen could not learn anything. कुछ लोग सोचते थे, thought मतलब सोचना, कि हेलन could not मतलब नहीं कर सकती थी. क्या नहीं कर सकती थी? learn anything. हेलन कुछ भी नहीं सीख सकती थी. Her mother did not agree. पर उसकी माँ इस बात से सहमत नहीं थी. agree का मतलब सहमत नहीं थी. did not agree सहमत नहीं होना. हेलन इज वेरी स्मार्ट, हेलन बहुत चालाक है. शी सेड वो कहती थी. एंड एडेड द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर, पर समस्या ये है कि हम उस तक कैसे पहुंचे. हाउ कैन वी रीच हर, रीच मतलब पहुंचना. शी इज लॉक्ड अप इनसाइड herself. लॉक्ड अप मतलब बंद होना, वो अपने आप में बंद है. हेलन began to grow wild. हेलन शैतान होने लगी. grow wild मतलब शैतान होने लगी. she would not let anyone comb her hair. वो किसी को भी कंघी नहीं करने देती थी. वो किसी को भी अपने बालों में कंघी नहीं करने देती थी. Her clothes were always dirty. Dirty मतलब गंदा. Clothes कपड़े. उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे. She was often angry. वो हमेशा गुस्से में रहती थी. Angry मतलब गुस्से में रहना. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet.
कई बार वो जमीन पर लेट जाती थी और पैर पटकती थी. Her parents thought that they should find a teacher for her. Her parents यानी मम्मी पापा ने सोचा, thought मतलब सोचा. They should find a teacher. उसके लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. मिस सुलिवन नाम की अध्यापिका ने, टीचर ने हेलन की मदद करने की सहमति दी और उसको दुनिया दिखाने की कोशिश की. Agreed to help Helen to see the world. Miss Sullivan gave Helen a doll. मिस सुलिवन ने हेलन को एक डॉल यानी एक गुड़िया दी. DOLL डॉल स्पेल्स डॉल. उन्होंने उसको डॉल की स्पेलिंग बताई. शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड. हेलन की हथेली पर उन्होंने अपनी उंगलियों से डॉल शब्द लिखा, डॉल शब्द के स्पेलिंग बनाई. She made the letters with special hand signs. उन्होंने साइन लैंग्वेज या हाथ की विशेष भाषा से हाथों पर अक्षर यानी लेटर्स बनाए. Helen copied her teacher and spelled doll too. हेलन ने अपनी टीचर को कॉपी किया या अनुसरण किया, या जैसे उन्होंने किया हेलन ने भी वैसे किया और डॉल शब्द स्पेल किया यानी डॉल शब्द के स्पेलिंग उसने भी बनाए. DOLL. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग. अंडरस्टैंड मतलब समझना, पर उसको ये समझ नहीं आ रहा था. डिड नॉट अंडरस्टैंड समझ नहीं आना कि वो क्या कर रही है. व्हाट शी वॉज डूइंग. हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन. हेलन को मिस सुलिवन अच्छी लगी. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. वो कठोर थी पर अच्छी थी, दयालु भी थी. शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड. उन्होंने हेलन को कई वर्ड्स स्पेल करने सिखाए, बहुत से शब्दों को लिखना या स्पेलिंग्स बताए उनके. ऑन हर हैंड उसके हाथ पे बताए. डे एंड नाइट दिन और रात उन्होंने यही किया हेलन के साथ. टू मेक हेलन अंडरस्टैंड ताकि हेलन समझ सके. उसने दिन रात हेलन के हाथों पर बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे शब्द लिखे. वन डे her teacher made Helen put her hand into running water. एक दिन टीचर ने हेलन का हाथ चलते हुए यानी बहते हुए पानी में डाल दिया. रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी. देन शी स्पेल्ड वाटर. फिर उन्होंने वाटर शब्द यानी पानी शब्द को स्पेल किया. कैसे? WATER water. Suddenly Helen understood that water meant something wet running over her hand. अचानक हेलन को यह समझ आ गई कि पानी का अर्थ कुछ गीला पदार्थ था जो उसके हाथ पर से बह रहा था. She understood that words were the most important things in the world. उनको यह समझ आ गई कि शब्द यानी वर्ड्स दुनिया की सबसे जरूरी चीज है, महत्वपूर्ण चीज है. Words would tell her everything she wanted to know. शब्द उसे वह सब कुछ बता देंगे जो वो जानना चाहती है. New words: dearly, illness, agreed, important. Is fun. Question 1. Something is wrong, said Helen's mother.
What was wrong with Helen? कुछ गलत है, हेलन की माँ ने कहा। हेलन के साथ क्या गलत था? क्या हेलन सुन और देख नहीं सकती थी। हेलन could not hear and see. Question 2. Although Helen could not hear or see, what kind of girl was she? हेलन सुन और देख नहीं सकती थी, पर वह किस प्रकार की लड़की थी? वह बहुत ही तेज दिमाग वाली और चुस्त लड़की थी। She was a bright and smart girl. Question 3. Who agreed to help Helen? हेलन की मदद करने के लिए कौन तैयार हुआ? मिस सुलिवन तैयार हुई। मिस सुलिवन agreed to help Helen. Question 4. How did Miss Sullivan help Helen? मिस सुलिवन ने हेलन की मदद कैसे करी? उन्होंने हेलन को इशारों से भाषा के द्वारा पढ़ाया और हेलन के हाथ पर अपनी उंगलियों से लिखा। Miss Sullivan wrote on Helen's hand using her fingers and taught her sign language. Question 5. What did Helen learn when the teacher put her hand into running water? हेलन ने क्या सीखा जब उसकी अध्यापिका ने उसका हाथ बहते पानी में डाला? Helen learned a new word, water. हेलन ने एक नया शब्द सीखा, water यानी पानी। She also understood the meaning of water. और उनको पानी का मतलब भी समझ में आया। Question 6. What was the most important thing that Helen finally understood? हेलन को सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या समझ में आई? उनको ये समझ में आया कि शब्द इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। She understood that words are the most important thing in the world. Let's talk. Using sign language, make these letters with your hand. C, H, E, K. You can look at the page, next page, where you can see the signs for C, H, E, K and practice these. Spell these words through hand signs. Helen was. इन वर्ड्स को आपको स्पेल करना है साइन लैंग्वेज से, तो आप ऑपोजिट पेज पर हर अल्फाबेट के साइंस देख सकते हैं और फिर इनको स्पेल कीजिए। क्वेश्चन 3. हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड? जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ते हैं? वो एक स्पेशल किताब द्वारा पढ़ते हैं जिसको ब्रेल कहते हैं। ब्रेल आप छू करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। They read books written in a special language called Braille. They can touch it and read it. Question 4. What is the script for children who cannot see called? जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए स्पेशल किताब को क्या कहते हैं? It is called Braille script. उसको Braille script कहते हैं। Question 5. How do you think you can help children who cannot see? आप उन बच्चों की मदद कैसे कर सकते हो जो देख नहीं सकते? हम उनको किताबें पढ़कर सुना सकते हैं और उनके लिए किताबें ला भी सकते हैं ब्रेल लिपि में लिखी हुई। We can read out books for them and also get books written in Braille script for them. Question 6. Look at the signs for the letters of the alphabet. अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के साइन दिए हुए हैं, आपको वो देखने हैं और समझने हैं। Let's write. Match the two parts of the sentences given under column A and B. Add but to join the two parts and write complete sentences. कॉलम A में कुछ सेंटेंसेस हैं और कॉलम B में कुछ सेंटेंसेस हैं। अब पहले तो हमें उन सेंटेंसेस को मैच करना है और फिर उनको लिखना है, लेकिन जब हम लिखेंगे हमें उनके बीच में बट लगाना है। स्टार्ट करते हैं। Helen lived after her illness, but she could not hear or see. Second, she could not see or hear, but she was very
intelligent. 3. People thought that she could not learn anything, but her mother thought she could learn. Helen copied the words, but she did not understand what she was doing. Miss Sullivan was strict, but she was kind to Helen. Team time. Read the following sentences. नीचे sentences को पढ़ना है. Her clothes were always dirty. B. She was often angry. C. Sometimes she lay on the floor. D. Her parents never scolded her. 2. Ask yourself the following questions. Put a tick under the right column. Now your friend will ask you the same questions. नीचे कुछ questions दिए हुए हैं. हमें वो पहले तो अपने आप से पूछने हैं और फिर हमारा कोई फ्रेंड भी हमसे पूछ सकता है. क्वेश्चंस के साथ कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं. कॉलम्स के हेडिंग्स को पहले समझ लेते हैं. वी विल आस्क अ क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन पूछेंगे और सही कॉलम में टिक लगाएंगे. कॉलम के मीनिंग्स हैं. सबसे पहले ऑलवेज. ऑलवेज का मतलब हमेशा. ऑफन. ऑफन का मतलब होता है ज़्यादातर. समटाइम्स. समटाइम्स का मतलब कभी कभी. नेवर यानी कभी नहीं. तो हमारे कॉलम्स हैं ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफन ज़्यादातर, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं. हमें क्वेश्चन का आंसर देते हुए सही कॉलम में टिक मार्क लगाना है. क्वेश्चन हाउ ऑफन डू यू. आप अक्सर कितनी बार ए ओबे योर पेरेंट्स यानी अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं. अगर हमेशा तो ऑलवेज में करिए. अगर ज़्यादातर मानते हैं, कभी कभी नहीं मानते तो ऑफन में करिए. अगर कभी कभी मानते हैं तो समटाइम्स में करिए. और अगर कभी नहीं मानते तो नेवर में करिए. बी हाउ ऑफन डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स. अपने दादा दादी या नाना नानी के घर जाते हैं आप. कितनी बार. हमेशा, कभी, ज़्यादातर, कभी कभी या कभी नहीं. सी हाउ ऑफन डू यू फाइट विद योर ब्रदर और सिस्टर. आप अपने भाई बहन से कितनी लड़ाई करते हैं. ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स और नेवर. टिक इन द राइट कॉलम. सी हेल्प अदर्स. हाउ ऑफन डू यू हेल्प अदर्स. आप दूसरों की मदद करते हैं. ई थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन. कचरा डस्टबिन में डालते हैं. ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स या नेवर. फिर एफ स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम. जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं तो आप लाइट्स ऑफ करते हैं या नहीं. जी लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ. जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो आप नल का खुला छोड़ देते हैं या नहीं. तो इसमें आपको टिक लगाना है. अगर आप खुला छोड़ देते हैं, ऑलवेज मतलब हमेशा में आप टिक लगाएंगे. अगर आप ज़्यादातर खुला छोड़ते हैं और कभी कभी बंद करते हैं तो ऑफन में. और समटाइम्स यानी आप कभी कभी खुला छोड़ते हैं, हमेशा खुला नहीं छोड़ते तो समटाइम्स में. और नेवर कभी खुला नहीं छोड़ते हैं, बंद कर देते हैं तो नेवर में लगाएंगे. एच टेयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक. अपनी किताबों से पेज फाड़ते हैं, कॉपियों से पेज फाड़ते हैं. ऑलवेज, समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स और नेवर. टिक द राइट प्लेस. लेट्स मेक समथिंग. कुछ बनाना है. From newspapers or old magazines, collect stories, reports of courageous children. आपको न्यूज़पेपर्स या पुरानी मैगजीन्स में से स्टोरीज इकट्ठी करनी है. किनकी? बहादुर बच्चों की. courageous children मतलब बहादुर बच्चे. और उनकी पिक्चर बनानी है. ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द स्टोरी. बी टॉक अबाउट द स्टोरीज. और उन स्टोरीज के बारे में बताना है. Sing this song together. Pretty Peep. I have a little sister, they call her Pretty Peep. She wades in the waters, deep, deep, deep. She climbs up the mountains, high, high, high. My pretty little sister, she has just one eye. Who is Pretty Peep? अरे ये तो एक रिडल है, यानी ये तो एक पहेली है. दोबारा से समझते हैं इसको. I have a little sister, मेरी एक छोटी बहन है.
दे कॉल हर प्रिटी पीप, उसका नाम है प्रिटी पीप. शी वेड्स इन द वाटर्स, वो पानी में दिखती है. डीप 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 मतलब बहुत डीप डीप डीप, गहरे गहरे गहराई में दिखती है. शी क्लाइम्स अप द माउंटेन्स, वो पहाड़ों के ऊपर भी चढ़ जाती है. ऊपर ऊपर ऊपर, हाई हाई हाई. माई प्रिटी लिटिल सिस्टर, शी हैज़ जस्ट वन आई, और उसकी एक ही आंख है. इसका आंसर है स्टार यानी तारा. ऑल राइट, थैंक यू.